बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, अहम तरीन तफसीलात हैं। ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाज़ाब्ता जंग का आगाज़ हो चुका है। डेडली बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं जिनमें ताजिक फ़ौजी मारे गए हैं। तालिबानी रिजीम और इस वक्त अफ़गानिस्तान पर काबिज़ जो एक हुकूमत है वो ख़ित्ते में तमाम तर हमसाया ममालिक के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। इस सब के अंदर अब पाकिस्तान किस तरह से फ्रंट सीट पर आ चुका है और काबुल हुकूमत का धड़न तख्ता किस तरह से इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, और ताजिकिस्तान किस तरह से तालिबानी रिजीम की जो हुकूमत है उसकी गर्दन पे हाथ रखे हुए है, बल्कि आप ये कह लें कि वो तोता जिसमें इस वक्त जान है काबुल हुकूमत की और तालिबानी रिजीम की, वो किस तरह से ताजिकिस्तान के हाथ में है। इस सब के अंदर ये याद रखना होगा कि कुछ दिन पहले ताजिकिस्तान की सरहद पर हमला हुआ अफगानिस्तान की तरफ से और चीनी शहरी मारे गए। तो चाइना का इस वक्त क्या मौक़िफ़ होगा वो आपके सामने है। ताजिकिस्तान का ऑलरेडी रशिया के साथ दिफाई मुआहदा है और ताजिकिस्तान पहले ही ये कंसिडर कर रहा था कि रशिया की फोर्सेस जो हैं उन्हें अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तैनात कर दिया जाए तालिबानी रिजीम से बचने के लिए और इनके शर से और इनकी जो दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट है उससे बचने के लिए। तो रशिया भी इस इक्वेशन में शामिल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से फ्रंट सीट पर है इसे हमने डिस्कस करना है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है भारत के और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो के नीचे एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें। नाज़रीन कराम, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए खबरों पर आते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त बॉर्डर क्लैशेस भी होते हैं तालिबानी रिजीम के। पाकिस्तान ने जो घुसकर स्ट्राइक्स की वो पाकिस्तान ने क्यों कर की ये भी सबको पता है। उसके बाद जो मुज़ाकरात को पाकिस्तान ने मौका दिया जिसमें कतर ने, तुर्की ने बड़ी मुखलिसाना कोशिशें की, लेकिन उसमें से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली, फ्रूटफुल नहीं रहे वो मुज़ाकरात। और जो एक नाम निहाद सीज़ फायर है उसकी भी कोई वक़्त या हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लगातार जो हमले हैं वो हो रहे हैं। टीटीपी और बीएलए एक्टिव हो रहे हैं। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप इसे कह लें लेकिन मैसेज तालिबानी रिजीम को दे दिया गया कि अब टीटीपी के सहूलतकार और उनके जो सरपरस्ती करने वाले अनासर हैं उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। यानी एक बहुत बड़े ऑपरेशन की पाकिस्तान तो तैयारी कर रहा है, लेकिन तालिबानी रिजीम के शर से कोई महफूज नहीं। ईरान ने अगले दिन 10 अफगान शहरी जो है बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, ईरान ने गोलियां मार दी, उन्हें कत्ल कर दिया। 10 इलीगल लोगों को जो ईरान के अंदर आकर जिन्होंने ऑब्वियसली क्राइम करना था, जो इलीगल थे। फिर ताजिकिस्तान के साथ जो मामलात हैं अब तो फुल फ्लेज, और ताजिकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो आज भी तालिबान का जो होल्ड है वो उन एरियाज में अफगानिस्तान के नहीं है जहां पर ताजिक नस्ल के लोग हैं। जो एनआरएफ है, जो एएफएफ है, जो रोजाना की बुनियाद पर तालिबानी रिजीम के टॉप कमांडर्स को आईबीओज करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके एलिमिनेट कर रही है, जो तालिबान के ऊपर ड्रोन हमले कर रही है, जो तालिबानी रिजीम के उन बटालियन हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट्स फायर कर रही है एनआरएफ, वो भी ताजिक नस्ल के अहमद शाह मसूद वगैरह एंड ऑल ऑफ दोज। और अहमद शाह मसूद मोस्ट ऑफ हिज टाइम वो ताजिकिस्तान में ही गुजारते हैं या फिर बरतानिया और फ्रांस में। तो इस चीज़ को भी ज़रा आप अपने जहन में रखिएगा कि ताजिकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस तरह से भी है कि तालिबान का धड़न तख्ता, जो इंटरनली तालिबान की हुकूमत है उसका धड़न तख्ता करने की सलाहियत जो ग्रुप रखता है, ताजिकिस्तान चाहे तो उसे बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकता है। फिर अभी ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी बढ़ती जा रही है। तालिबानी रिजीम के शर से ना अमेरिका महफूज है, ना यूरोप महफूज है, ना ही अब जो पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, कोई मुल्क इनसे राज़ी नहीं है। एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है लेकिन इन्होंने कोई घर छोड़ा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब डेडली बॉर्डर क्लैश हुआ है ताजिक अफगान बॉर्डर पर और इस वक्त नाज़रीन इकराम एक डेडली एनकाउंटर जिसमें बड़ी अमवात का खदशा जाहिर किया गया शुरू में और बाद में कन्फर्म भी हो गई। शमसुद्दीन शाहीन ज़िला जो है उसमें यह हुआ, उसके करीब जो बॉर्डर एरिया है। अकॉर्डिंग टू ताजिकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो ताजिकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं यानी कि जो मुसल्ला जंगजू, उन्होंने इल्लीगली अफगानिस्तान की सरजमीन से ताजिकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। जब उन्होंने क्रॉस किया उन्हें हमारी बॉर्डर फोर्सेस ने 24 दिसंबर को 11:15 पे इंटरसेप्ट कर लिया। हमें पता लग गया कि हमारी सरजमीन पे दाखिल हो रहे हैं। कहते हैं कि जी सिक्योरिटी यूनिट्स जो हैं उन्हें हमने इमीडिएटली लॉन्च किया, हमने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जिसके बाद एक फियर्स एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। 2 ताजिक बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो इसके अंदर मारे गए जबकि 3 मिलिटेंट्स जो हैं वो न्यूट्रल
न्यूट्रलाइज हुए, उनसे वेपन और एमिनेशन जो है वो रिकवर हुआ, और अथॉरिटीज़ जो है वो ये कह रहे हैं कि ये 1 महीने के अंदर तीसरा इंसिडेंट है जिसमें आर्म्ड अटैक्स और इलीगल क्रॉसिंग्स जो है वो अफगान टेरिटरी से हो रही है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई जो इंस्टेबिलिटी है वो भी, और मिलिटेंट स्पिल ओवर अलोंग द बॉर्डर, यानी वहां से मिलिटेंट्स का दाखिला। और इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि भाई जो सेंट्रल एशिया है वो अफगानिस्तान की वजह से बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहा है, और इस वक्त रीजनल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन, यानी पूरा खित्ता जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाए। अब ये जो चीज़ है इसे ज़रा जहन में रखिएगा। फिर इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इनसे 3 M16 गन्स, क्लैशनकोफ राइफल, 3 फॉरेन मेड पिस्टल्स जिनके साथ साइलेंसर थे, 10 हैंड ग्रेनेड, एक नाइट विजन डिवाइस, एक्सप्लोजिव्स और म्यूनिशंस जो है वो इनसे बरामद हुई। और इन्होंने कहा है कि भाई ये जो है सिविलियन और मिलिट्री डेथ्स हमारी जो हो रही है ताजिकिस्तान की, ये तशवीशनाक है। अब सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ताजिकिस्तान जो है, अब वैसे तो आप देखें तो अफगान तालिबान हमेशा अपना दामन झाड़ते हैं, कहते हैं ये कोई आर्म्ड ग्रुप होगा, हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ताजिकिस्तान ने ये कहा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत इस पर माफ़ी मांगे तब ये मसला हल होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अफगान तालिबान की जो रजीम है वो इस सब के अंदर मुलव्वस है, वो इस सब के अंदर कसूरवार है। अब एक तरफ इस खबर को हम इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं कि बॉर्डर पे टेंशन हाई अलर्ट है। इससे पहले जब चाइनीज सिटीजन मारे गए, चाइना ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। फिर इवन ताजिकिस्तान वाज थिंकिंग कि भाई रशिया का बेस ऑलरेडी हमारे मुल्क में है, हमारे साथ रशिया का दिफाई मुआहदा है, तो क्यों ना हम रशिया को रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी फोर्सेस तालिबान के साथ हमारा जो बॉर्डर है उस पर तैनात कर दें ताकि हम इनके शर से महफूज रह सकें। और अब आप ये देख लें कि इस रीजन में तालिबानी रजीम जो है वो तनहा होती जा रही है अपनी हरकतों और अपनी हट धर्मियों की वजह से। इन्हें लगता है कि भाई हर मुल्क के खिलाफ एक ना एक दहशतगर्द गिरोह की हम सरपरस्ती करेंगे, हमें लेवरेज मिलेगा, सारे मुल्क हमारे नीचे लग करेंगे। ऐसे नहीं होता, ये 21वीं सदी है, हर मुल्क आपके खिलाफ है, और अब चीजें जो हैं वो डिफरेंट अंदाज में चलेंगी। बल्कि आपने देखा कि अमरीकी जरीदा जो है द जियोपॉलिटिक्स, उसने एक रिपोर्ट शाया कर दी। उसने कहा कि भाई टीटीपी फितना अल खवारिज जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस और शहरियों पर मुसलसल जो हमले कर रही है, केपी में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और पुरतशद्दुद हमले हो रहे हैं, तो इस सब के अंदर जो ये दहशतगर्द हैं, ये तालिबानी रजीम की मिली भगत से अमरीका का छोड़ा हुआ असला दहशतगर्द गिरोहों के पास है। और इस सब के अंदर द जियोपॉलिटिक्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से जायद है। M4, M16 राइफल और नाइट विजन साइट्स जैसे अमरीकी हथियार इस वक्त दहशतगर्दों की दस्तरस में है। क्या ये तालिबानी रजीम की मिली भगत के बगैर हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर आपको मैं ये बता दूं कि अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को बेचे जा रहे हैं और तालिबानी रजीम इस तरह से पैसे कमा रही है। सिक्योरिटीज राय ने कहा कि पाकिस्तान साबित कर चुका है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी अमरीकी हथियारों के जरिए हो रही है। अच्छा, फिर अब इस सब के अंदर तालिबानी रजीम जो है अब वो बैकफुट पे आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑन द फ्रंट सीट। इस वक्त NRF है, AFF है, ये ग्रुप्स इंटरनली तालिबानी रजीम जो है उसके खिलाफ अपने एफर्ट्स को तेज़ कर रहे हैं। ताजिकिस्तान जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जितना आप इसे इंपॉर्टेंट कह लें उससे भी ज़्यादा। ताजिकिस्तान नक्को नक है, तंग आ चुका है, इनसे मुकम्मल तौर पे ताजिकिस्तान की बस हो चुकी हुई है। फिर इस सिनेरियो के अंदर जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से हम इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये इतना आसान नहीं है जितना बहुत से लोगों को शायद लग रहा हो, और इतना ये इस तरह से होगा भी नहीं, ऐसी चीज़ें चलती भी नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स ऑपरेट। और अब पाकिस्तान ना सिर्फ अब फ्रंट सीट पर आ चुका है, बल्कि पाकिस्तान अब बड़े ही एक डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर चलेगा। और पाकिस्तान जो है उसने फैसला कर लिया है, बाकी ममालिक को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और तालिबानी रजीम जो है, जो कि इस वक्त असल मसले की जड़ है, उसके एलिमिनेट हुए बगैर और अफगानिस्तान के अंदर एक नुमाइंदा हुकूमत आए बगैर अफगानिस्तान के अवाम का मामला जो है वो भी हल होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।